जय हिंद दोस्तों, श्री वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम भारत में सहकारी आंदोलन, सहकारी समितियां एवं सहकारी मंत्रालय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एफ निकोलसन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किन्हें कहा जाता है? इसके पहले क्या बोला था? सहकारिता जनक, तो किन्हें कहा जाता है? ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। लेकिन सहकारिता पुरुष पूछा जाएगा छत्तीसगढ़, तो किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम गोपाल तिवारी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वामन राव लाखे जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पंडित रत्नाकर झा जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कहाँ की गई थी? तो उड़ीसा में। किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर डॉक्टर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? क्या बोला क्वेश्चन? अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिनियमित कब किया गया था? बोला। ठीक है, सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो 12 जनवरी 2012 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उसी संशोधन अधिनियम 2011 को किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? यानी जो देखिए यहाँ पास क्या था, अधिनियमित कब किया गया था? बोला 12 जनवरी 2012 को। अब बोला उस समय राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो उस समय कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभा देवी पाटिल जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, अधिनियमित कब किया गया? तो 12 जनवरी 2012 को। और प्रकाशन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 13 जनवरी 2012 को, जस्ट अगले दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, लागू कब किया गया? बोला है। ठीक है, ठीक, अधिनियमित कब किया गया? 12 जनवरी 2012 को। प्रकाशन कब किया गया? 13 जनवरी 2012 को। अब यहाँ बोला लागू कब किया गया, तो लागू कब किया बोलेगा? तो जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, कब? 15 फरवरी 2012 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, जिसमें क्या है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये संविधान संशोधन में क्या किया गया है? सहकारी समितियों को क्या किया गया है? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। को किस भाग में शामिल किया गया बोला है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भाग 9B में। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद है? 243 जेड से, यानी जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 19(1)(c) में। ठीक है, क्या शब्द? सहकारी समितियां शब्द। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड आई में, ठीक है। और जेड एच में क्या दिया गया है? तो परिभाषा दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां, देखिए मैं अब इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा, डायरेक्ट ये आप जान रहे हैं कि किसके तहत है। सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत ही मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें जो हैं वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जेड जे में दिया गया है, ठीक है। बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य एवं इसके अधिकारियों के पदावधि की स्थिति से गणना की जाएगी बोला है, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोला है, अभी हमने इसके पहले यही जेड जे पढ़ा है, ठीक है, जिस पे क्या बताया गया? बोर्ड के सदस्य और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। उसी के अंतर्गत बोल रहा है कि जो सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्य हैं एवं इसके जो पदाधिकारी हैं, इनकी जो पदावधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। जिस दिन से पद में आएंगे तो उनकी जो अवधि है वो किस तिथि से गणना की जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस दिन की निर्वाचन की तिथि से इनकी गणना की जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है इसी के तहत बोल रहा है, ठीक है, जेड जे के तहत ही बोल रहा है सहकारी बोर्ड सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो याद रखिएगा अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर सी 21, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड के तहत, ठीक है। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड के तहत दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया बोला है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो बोला गया है लेखाओं का अंकेक्षण, ठीक है, लेखाओं का अंकेक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया बोला है, ठीक है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 243 जेड एम के तहत दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था? बोर्ड का विघटन एवं निलंबन अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 जेड एल के तहत, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है? लेखाओं का अंकेक्षण तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 जेड एम के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो अपराध एवं शास्तियाँ हैं, ठीक है, अपराध और शास्तियाँ यानी अपराध और उसका जो दंड के बारे में बताया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है, ठीक है। हमारा जो चल रहा है क्या चल रहा है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, ठीक है। इसमें क्या बताया गया? मैं आपको बताया था जो समिति को है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसके अंतर कौन कौन सा अनुच्छेद है, उसमें क्या क्या है, उसके बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी किसके बारे में पूछा गया है? अपराध और शास्तियाँ के बारे में। अपराध और उसके दंड, शास्तियाँ ने क्या होता है? जो उसके अंतर्गत जो दंड दिया जाएगा उन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो याद रखेगा अनुच्छेद 243 जेड क्यू के तहत दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं यानी सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुच्छेद जेड एन के तहत सहकारी समिति के साधारण बैठकों को संयोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने अवधि के भीतर किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6 माह के भीतर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, सीडी व्यापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1960 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। उसके पहले अपन कुछ बेसिक क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। ये आपके आने वाले जो आगामी एग्ज़ाम है,
ठीक है। सहकारिता भर्ती परीक्षा उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन ऐड किए हैं, ठीक है। जितनी धाराएं और ऐसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ऐड किए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 6 जुलाई 2021 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एफ निकोलसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री कौन है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी रविंद्र चौबे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू हुआ है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी दोनों। एक तो 1960 भी लागू है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, और दूसरा क्या है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962, दोनों लागू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम। देखिए मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, जितनी भी अपन धाराएं या जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज़ को याद रख लीजिएगा, कौन सा अधिनियम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। जितनी भी अभी डिस्कशन करेंगे, चाहे जो भी धाराएं हैं, जो भी नियम है, वो सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। अब या तो वो उसको मैं सोसाइटी बोलूँ या समिति बोलूँ, दोनों एक ही हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होएगा, कहीं जगह समिति लिखा गया होगा, कहीं जगह सोसाइटी, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में भी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ में कौन से धारा में दिया गया? यानी जो उसका संक्षिप्त नाम है उस कौन सी धारा में दिया गया बोला, ठीक है, तथा प्रारंभ, ठीक है, जो प्रारंभ होगा, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 1 में। क्या दिया गया? नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960। विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ठीक है। प्रभावी कब से? 1 नवंबर 2000 से, ठीक है। और विधियों का अनुकूलन आदेश 13 जून 2001 द्वारा, ठीक है। सहकारी बैंक जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन पंजीकृत हो या रजिस्टर्ड हो, किस धारा में है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(घ)(1), ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कितने संशोधन हुए बोला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 संशोधन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायुक्त, ठीक है। प्रत्यायुक्त क्या है? सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण ने क्या नहीं, यहाँ क्या निकाय है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है? निकाय में साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यायुक्त। फिर से देखिए, सदस्यों के समूह द्वारा, ठीक है, सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उप विधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रत्यायुक्त। कौन सी धारा में बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(6) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटुंब क्या है? कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसके संतान और उसके साथ निवास करने वाले अन्य रिश्तेदार, कौन सी धारा में है बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी धारा 2(झ) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी क्या है? ऐसी सोसाइटी या समिति जो कृषि उत्पादन के लिए उधार, यहाँ उधार लिखा गया है, उधार लिखिएगा, ठीक है, यहाँ उधार है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी उसके लिए। उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अंतर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी समिति, कृषक सेवा सहकारी समिति, वृत्ताकार सहकारी समिति और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है। कौन सी धारा में बोला, ठीक है, यानी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी कौन सी धारा में बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी धारा 2(प) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रार जिसका उल्लेख कहाँ किया गया? धारा 3 के, उसके अधीन नियुक्त व्यक्ति जो है वो सहकारी समिति का रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। ये किस धारा में कहा गया है बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी धारा 2(भ) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी कौन होगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यावसायिक या प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहा है, किस धारा के अंतर्गत है बोला है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 2(य)(ख) के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण क्या है? अधिकरण का उल्लेख धारा 77 में, उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे कि अधीन गठित एक निकाय है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से जाना जाएगा। इसके बारे में उल्लेख किया गया है किधर? धारा 2 में, धारा 2(य)(ड़) में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। ये एक परिभाषा के रूप में बताया गया है। अब इसके आगे जो इसके अंदर जो है उसको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
सहकारी समिति के पंजीयन के तहत रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3 के अंतर्गत। रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य सरकार। रजिस्ट्रार की सहायता तो कितने अधिकारी रहेंगे? कौन कौन? अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अन्य प्रवर्ग जो कि विहित है। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा, अपन बढ़ते से घटते क्रम में लिखे हैं तो सबसे बड़ा क्या होगा? जो उसकी सहायता है तो रजिस्ट्रार की सहायता है तो जो अधिकारी उसमें बढ़ते क्रम में घटते क्रम में कौन होगा? पहले आएगा अपर रजिस्ट्रार, उससे छोटा संयुक्त, उससे कम जो रहेगा उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, फिर उसमें अन्य, उसके नीचे जो रहेंगे अन्य वर्ग प्रवर्ग जो कि विहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे सोसाइटियाँ रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगे। ठीक है, कौन से सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा बोला है? जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का ध्यान रखना तथा उनका साधारण कल्याण करना हो, या लोगों का ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ, सामाजिक आर्थिक संस्कृति के लिए सुरक्षा पूर्वक सहयोग करते हैं, किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, इस पर बताया गया है कौन सी सोसाइटी को हम अधिकृत यानी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी, कौन कौन से सोसाइटियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 6 के रजिस्ट्रीकरण की शर्त के अनुसार सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति की सहमति आवश्यक है? याद रखिएगा, पहले इस पर 20 व्यक्ति की जरूरत रहती थी, 20 वयस्क की, अब कितना हो गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 10 वयस्क। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 6 के अनुसार सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाना चाहिए? सही आंसर क्या है? पहले याद रखिएगा 90 दिन के भीतर होता था, अब जो है सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, सोसाइटी का पंजीयन कितने दिन के भीतर किया जाएगा? 45 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्टर को आवेदन करना होगा? ठीक है, यानी किस धारा के अंतर्गत सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन करना होगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, धारा 7 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार की शक्ति किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारा 10 के अनुसार समिति का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 13 भागों में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत समिति के रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति रजिस्ट्रार में निहित है बोला है? ठीक है, किस धारा के अंतर्गत? यानी कोई भी समिति के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने की शक्ति किसमें? रजिस्ट्रार में। और किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, धारा 18 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ में सहकारी बैंक कितने स्तरों में विद्यमान है? जैसा कि आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा गया है, 3 स्तरों पर विद्यमान है। ठीक है, एक राज्य स्तर, जिला स्तर, ग्राम स्तर में। ठीक है, राज्य स्तर में कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, या उसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जिला स्तर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। ठीक है, तीसरा है ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण साख समितियाँ। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति द्वारा कितने प्रकार से ऋण प्रदान किया जाता है? इसको भी मैंने आपको बताया। देखिए, यहाँ 3 प्रकार से दिया रहता है, एक अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कब से कब तक? तो 12 से 15 माह के लिए दिया जाता है। मध्यकालीन ऋण कब से कब तक दिया जाता है? तो 3 से 7 वर्ष के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और दीर्घकालीन ऋण तो 7 वर्ष से अधिक के लिए दिया जाता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के ऋण प्रदान करता है सहकारी समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो याद रखिएगा, अल्पकालीन कृषि ऋण की अधिकतम सीमा है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन हेतु एवं उद्यानिकी कार्य हेतु अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? तो मत्स्य पालन और उद्यानिकी कार्य हेतु जो उसकी अधिकतम सीमा अल्पकालीन ऋण की वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख रुपये। ठीक है, और अगर बोलेगा लाख उत्पादक कृषकों के लिए, जो लाख उत्पादन करते हैं उनके लिए अल्पकालीन ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 2 लाख रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी बोला है? ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2058। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे, उनके अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है बोला? ठीक है, क्या बोला है? कौन से व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे और उनकी जो अर्हताएं किस धारा के अंतर्गत आती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है बोर्ड की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत आती हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 48 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी धारा 49 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोर्ड का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से कितने वर्ष तक का होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 साल तक का होगा। ठीक है। जब भी जो भी प्रथम सम्मेलन होगा वहाँ से 5 साल तक का उसका कार्यकाल होगा। ठीक है, बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है धारा 49 के अंतर्गत प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर। ठीक है। धारा 49 में क्या पढ़ा था हमने, धारा 49 में हमने पढ़ा था वार्षिक साधारण सम्मेलन। ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो है सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने माह के भीतर सदस्यों का साधारण सम्मेलन बुलाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 माह के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विशेष साधारण सम्मेलन किस धारा के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य याद रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसको काट लीजिएगा कितना सदस्य वाला यहाँ बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। जो अभी हमने धारा 50 में क्या पढ़ा, देखिए धारा 50 में हमने क्या पढ़ा, विशेष साधारण सम्मेलन। ठीक है। तो धारा 50 के अंतर्गत रजिस्ट्रार जो है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य द्वारा लिखित आग्रह करने पर कितने माह के भीतर विशेष साधारण सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है। तो कितने माह के भीतर बुलाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 माह के भीतर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत लेखाओं की संपरीक्षा इस धारा के अंतर्गत आती है। किस धारा के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर डी धारा 58 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत जांच जिसका आदेश रजिस्ट्रार करेगा, ठीक है, जिसका आदेश कौन देगा, रजिस्ट्रार करेगा, प्रावधान किस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 59 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 60 में क्या बोला है। ऑप्शन ए है समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, ऑप्शन बी कार्यवाही आदि पर व्यय, ऑप्शन सी जांच के खर्चे, ऑप्शन डी सोसाइटी का समापन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समिति की पुस्तकों का निरीक्षण, धारा 60 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन करेगी। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए धारा 77 के अनुसार। ठीक है। क्या गठन करेगी, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण का। ठीक है। इसमें क्या रहते हैं, एक अध्यक्ष रहता है, 2 सदस्य। याद रखिएगा राज्य सरकार इसका गठन करती है, चाहे तो वो एक ही सदस्य रख के भी गठन कर सकती है। ठीक है, उसकी इच्छा के अनुसार। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक अध्यक्ष रहता है और 2 सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष का क्या रहता है, योग्यता देख लीजिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, और दूसरा क्या है, कम से कम 5 वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण कर चुका हो। और सदस्यों की क्या है, सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार श्रेणी का हो, अपार लिखा गया है यहाँ, अपर है। ठीक है। और दूसरा सदस्य और शासकीय व्यक्ति होगा जिसका सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष का कार्य यानी जो क्या बोलते हैं व्यवहारिक अनुभव। ठीक है। और कार्यकाल कितना रहेगा बोले हैं, न्यूनतम 2 साल रहेगा और अधिकतम 5 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष कौन है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी जगदम्बा राय। ठीक है। याद रखिएगा कौन है, ऑप्शन सी जगदम्बा राय। एक चीज़ और याद रखिएगा, पहले भी पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रघुवीर सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस धारा के अनुसार संयुक्त रजिस्ट्रार अपर, ये बार बार थोड़ी सी। जय हिंद दोस्तों, सीधी व्यापार की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धाराओं को देखेंगे। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत धाराओं को देखा था, आज 62 के तहत देखेंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 3 की उपधारा 1 के उपबंधों के अधीन राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा अधिकारियों और वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक की नियुक्ति कर सकती हैं। ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो राज्य शासन है, ठीक है, राज्य शासन पंजीयक की सहायता हेतु, जो रजिस्ट्रार रहते हैं उनकी सहायता हेतु जो भी लेखा परीक्षा अधिकारी हैं और वरिष्ठ निरीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। किस धारा के अंतर्गत, ठीक है, कौन से अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत। ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी धारा 3। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के किस संस्था के पंजीयन के लिए
ठीक है, किसी संस्था के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया, ठीक है, कोई भी संस्था का जो पंजीयन है उसके लिए आवेदन पत्र का प्रावधान किस धारा में दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कार्यविधि जिसमें पंजीयन नहीं है, पंजीयक याद रखेगा, रजिस्ट्रार है, ठीक है, पंजीयक, इसको सुधार लीजिएगा, पंजीयक को अधिकार है कि आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार, ठीक है। तो आवेदन पत्र प्राप्त होने की कार्यविधि पर कौन इस पर आगे एक्शन करेगा, पंजीयक, ठीक है, रजिस्ट्रार, ठीक है, उसके ऊपर ये राइट्स है कि वो आवेदन पत्र को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ठीक है। तो ये किस धारा में दिया गया है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 5 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत विषय जिनके संबंध में समिति की उप विधियां बनाई जा सकेंगी किस धारा में दिया गया है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था के नाम में परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, जो संस्था है उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली शर्तें एवं अपनाए जाने वाली विधि का उल्लेख किस धारा में दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 9 में, ठीक है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, अपनाए जाने वाली, ठीक है, अपनी नहीं है, अपनाए जाने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली एवं अपनाए, यहाँ भी थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा, अपनाए जाने वाली, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत दायित्व में परिवर्तन करने के लिए पालन की जाने वाली अपनाए जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दी गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 10 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्थाओं का पुनर्गठन किस धारा के अंतर्गत दिया, ठीक है, संस्थाओं को पुनर्गठन के लिए किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 11 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यता के प्रवेश के लिए पालन करने वाली शर्तें किस धारा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 14 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया जिसमें न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षक के माध्यम से कार्य करने वाले अवयस्कों को समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगा, ठीक है, नहीं किस धारा के अंतर्गत आता है, अर्थात इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो अवयस्कों को सदस्य के रूप में प्रवेश देने की प्रक्रिया है वो कौन करेगा, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक है, ठीक है, उसके माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब किस धारा के अंतर्गत है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 14 क के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत वार्षिक साधारण सभा के पूर्व सदस्यों को प्रवेश या हिस्सों का अंतःकरण जिसमें कोई भी संस्था अपने वार्षिक व्यापक सम्मेलन जिसमें संस्था पदाधिकारियों को चुनाव होने वाले की तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतरण नहीं करेगी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे कोई भी सदस्यों को जो प्रवेश देना है या हिस्सों का अंतःकरण करना है तो याद रखेगा वो चुनाव के 4 माह पूर्व जब भी पदाधिकारी को चुनाव होना है उसके तिथि से 4 माह पूर्व सदस्यों को प्रवेश या अंशों का अंतःकरण नहीं करेगी, ठीक है, याद रखेगा। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, धारा 16 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत सदस्यों का हटना एवं हिस्से की वापसी किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 17, ठीक है। ये बोल रहा है किसी भी सदस्य को हटाना या उसके हिस्से की वापसी करना किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। अर्थात क्या बोल रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्देश पर समिति द्वारा ऋण आदि के भुगतान लेखे अंश का समायोजन किस धारा के अंतर्गत आता है बोला, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत, ठीक है। उत्तराधिकारी का नामांकन किस धारा के अंतर्गत आता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धारा 19 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार कार्यालयों में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है।
सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा 21 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा बुलाए जाने वाली विशेष साधारण सभा किस धारा में दिया गया है? ठीक है, तो विशेष साधारण सभा, ठीक है, किसके द्वारा बुलाया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा। ठीक है, विशेष साधारण सभा, पिछले में क्या पढ़े थे? साधारण सभा। ठीक है, यहाँ क्या है? विशेष साधारण सभा। किस धारा में दिया गया है इसका? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धारा 35 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा सम्मेलन यानी जो साधारण सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है, जो साधारण सभा के सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। साधारण सभा के अध्यक्ष का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 36 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 37 के अंतर्गत साधारण सभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/10 या 50 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत साधारण सभा में कितने में मतदान का उल्लेख किस धारा में किया गया बोला? ठीक है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 39 में किया गया। ठीक है, मतदान का उल्लेख किस में किया गया बोला है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी धारा 39 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत धारा 43 क में समिति के अध्यक्ष पदाधिकारी का हटाने का जो उल्लेख किया गया है, समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को पद से हटा सकेगी? जो समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम कितने बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष पदाधिकारी को हटा सकेगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2/3 सदस्यों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत किस धारा के अंतर्गत किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा बोला है? ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो भी जैसे बोर्ड है, ठीक है, कोई भी जो भी जैसे समिति का बोर्ड की शक्तियां हैं उसका प्रयोग कौन करेगा? उसके लिए किसको नियुक्त किया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत किया जाएगा। ठीक है, काहे के लिए? किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, किसी समिति के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु रजिस्ट्रार किसी शासकीय अधिकारी को प्राधिकृत करेगा। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 43 ख के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिए गए? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, संपरीक्षा के लिए प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया? धारा 50 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा शुल्क का उद्ग्रहण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी धारा 50 क के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, संपरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धारा 51 क के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत परिसमापक द्वारा अपनाई जाने वाली विधि किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी धारा 57 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत संस्था जिसका पंजीयन निरस्त किया गया हो उसके अभिलेखों का निराकरण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 58 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत शासकीय समूहनिदेशित द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा 58 के तहत। ठीक है,
जय हिंद दोस्तों, सुजीव एफएम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और नाबार्ड से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितने भाग हैं? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 5 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितनी धाराएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56 धाराएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुल कितनी अनुसूची है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब अधिनियमित किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 10 मार्च 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16 मार्च 1949। ठीक है, संपूर्ण भारत में सहकारी समितियां पर लागू है। ठीक है, याद रखिएगा, चाहे सहकारी बैंक या सहकारी समितियों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेट एक्ट 1949 के तहत बैंकर या बैंककारी शब्द का प्रयोग किस धारा में किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी धारा 7 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या हिंदी में उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो किस लिए की गई है? जो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्थान है। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष स्थान है की स्थापना कब की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, 12 जुलाई 1982 में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवरमन समिति। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का जो नाबार्ड बैंक का जो मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाजी खीवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास बैंकों का पर्यवेक्षक किसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी कितनी भागीदारी किस वर्ष भारत सरकार को सौंपी? यानी आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी किस वर्ष सरकार को भेज दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2019 में। और याद रखिएगा, नाबार्ड में जो सरकार की भागीदारी कितनी है? 100% याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वर्ष में नाबार्ड ने केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 27 मई 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर में। ठीक है।